Hello, my dear students. Good afternoon, good evening, good morning, everyone. Today, I am going to explain you one of the very important question related with electrical capacitor. बच्चे ये आप देख रहे हैं क्या है? ये एक सेटअप है representing the plates of electrical capacitor. What is electrical capacitor? Arrangement of the conductors to store maximum charge within small space. Actually हम बोलते ये हैं कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, rather it stores electrical energy. अपने अंदर कैपेसिटर ने बच्चों क्या स्टोर करनी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसकी दो प्लेट्स हैं, सबको ही पता है, प्रीवियस लेक्चर्स आपके पास हैं मेरे सारे. आपको पता है कि इसकी दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट के ऊपर क्या? नेगेटिव चार्ज है. मान लीजिए मेरा बच्चा, मैंने ये एक नया कैपेसिटर फ्रेम किया और इस कैपेसिटर के ऊपर, प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है. ये दोनों प्लेट्स अनचार्ज हैं. मींस मेरे पास मेरा बच्चा, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इसके ऊपर जीरो चार्ज है, इसके ऊपर जीरो चार्ज है. तो मैं कैसे इन पे चार्ज डेवलप कर सकता हूं कि जी मैं कोई मैकेनिज्म सोचूं, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन मैं इधर शेयर करूं तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज. फिर मैं इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करूं, इस पे और पॉजिटिव चार्ज, इस पे और नेगेटिव चार्ज. तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से मैं निकालता जाऊं, इस पे डालता जाऊं. जो प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरी प्लेट पे क्या? नेगेटिव चार्ज आता है. बट यार ये जो मैकेनिज्म है ये कौन करेगा? हम थोड़ी करेंगे. हम थोड़ी ये प्लेट्स के इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे और इसको ऐसे ऐसे करते जाएंगे. ये एक्शन कौन करता है मेरा बच्चा? ये कैपेसिटर जो है इसको मैं अटैच करता हूं इस सेल से. ये एक बैटरी है, ये एक सेल है. ये इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का काम कौन करेगा? ये सेल करेगा. अगर तो मेरे बच्चे मैं इस सेल को कैपेसिटर की प्लेट्स के साथ डायरेक्टली अटैच कर दूं तो एकदम से चार्ज डेवलप हो जाएगा इस पे, बिना किसी टाइम डिले के. बट एक्चुअली तो ऐसे होता नहीं. हम किसी वायर्स के थ्रू ही इस बैटरी को अटैच कर पाते हैं. अगर ये वायर्स के थ्रू बैटरी से अटैच हुआ, इट मींस कैपेसिटर इज अटैच्ड विद द बैटरी थ्रू द रेजिस्टर. तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसको रेजिस्टर के थ्रू अटैच करते हैं तो इसका जो चार्ज है वो एकदम से नहीं आता. वो चार्ज बिल्ट अप होने में कुछ टाइम लेता है. चार्ज ग्रो करता है, ग्रो करता है, ग्रो करता है, फिर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है. इन माय टुडेज वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द मैथमेटिकल मैकेनिज्म फॉर द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. इसी तरह से हम जब कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हैं फिर उसको किसी सेटअप में अटैच करेंगे तो वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा. अब जब कैपेसिटर रेजिस्टर के साथ डिस्चार्ज होगा तो फिर उसको कुछ टाइम लगेगा. इट मींस चार्ज मैक्सिमम अटेन करने में कोई टाइम लगता है और चार्ज को मिनिमम जीरो होने में भी कोई टाइम लगता है. हमने माय डियर स्टूडेंट्स क्या डिराइव करना है आज? इक्वेशन ऑफ चार्जिंग एंड
discharging, equation of charging and discharging of the capacitor. So आइए, myself प्रोफेसर बेदी आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक लेके आया हूं। मेरी पहले सारी फिजिक्स की वीडियोस, कैपेसिटर की वीडियोस फिजिक्स बाय बेदी सर यूट्यूब के चैनल पे पड़ी हैं। उनको देखते हुए इस पर्टिकुलर टॉपिक को जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए तैयार करिए, नीट के पेपर के लिए तैयार करिए। एक बहुत ही एक्सपेक्टेबल क्वेश्चन इस टॉपिक का आता है। व्हेन वी फॉलो द एनसीईआरटी, इन द एनसीईआरटी शेड्यूल दिस सेक्शन इज नॉट मेंशन्ड। आरसी सर्किट इज डिलीटेड फ्रॉम द एनसीईआरटी पार्ट, but for JEE mains, for JEE advanced, for NEET, this is a very important topic. So let's start this very important lecture. आपको बहुत अच्छी बातें मिलेंगी। For example, you have observed this thing. What is this mechanism? क्या है ये? मैंने एक कैपेसिटर को किसी वायर के साथ बैटरी से अटैच किया और ये बैटरी ने इसको मेरा बच्चा चार्ज करना शुरू किया। इसको टेक्निकली बोलते हैं आरसी सर्किट और सीआर सर्किट। ये बैटरी इसको चार्ज कर रही है भाई, यानी कि जो काम हमने कहा था मैन्युअली, तो इस बैटरी लगाने से इसके साथ ऐसे जैसे ही आप स्विच करोगे तो ये बैटरी लगाने से इसमें से क्या मेरा बच्चा इलेक्ट्रॉन्स ड्रैग होंगे। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इधर से इलेक्ट्रॉन जूम 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 खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। कुछ देर बाद इस पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज आ जाएगी। हमने आज मैथमेटिकली उस चार्ज की टाइम के साथ रिलेशन को डिराइव करना है। ये देखिए, ये पूरा चार्ज हो गया। यू आर ऑब्जर्विंग दिस थिंग। ये बैटरी ने कैपेसिटर को पूरा चार्ज कर लिया। अब कैपेसिटर को मैंने किसी और सेटअप पे लगाया और ये कैपेसिटर इस मैकेनिज्म को कर रहा है। मींस ये कैपेसिटर अब डिस्चार्ज हो रहा है। इसको डिस्चार्ज होने में भी मेरा बच्चा थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमने उसकी डिस्चार्जिंग की इक्वेशन भी डिराइव करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। यहां पर क्या है? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट। यहां पर क्या है? डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन RC circuit. So my today's lecture is charging and discharging of capacitor through the resistor. Charging and discharging of capacitor through the resistor. तो बच्चा, अगर मैं इस चीज को डायरेक्टली कैपेसिटर को एक सेल के साथ डायरेक्टली ज्वाइन करूं बिना वायर के, तो क्या होता है? एकदम से चार्ज आ जाएगा और चार्ज को बढ़ने में कोई टाइम नहीं लगेगा। इंस्टेंटली चार्ज इस पे डेवलप हो जाएगा, इंस्टेंटली चार्ज आ जाएगा। राइट? दिस चार्ज विल बी व्हाट? सीबी। दिस चार्ज विल बी सीबी। राइट? लेकिन मेरा बच्चा, जब मैं इस कैपेसिटर की चार्जिंग थ्रू रेजिस्टर करूंगा, थ्रू रेजिस्टर सॉल्व करूंगा, तो इसको डेवलप होने में, चार्ज डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट्स वो ये होगी, Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई रेस्ट पर माइनस टी बाय टाउ। मुझे आज आपको यही एक इक्वेशन डिराइव करवानी है। तो आइए स्टार्ट करें फिर इसका मैथमेटिकल इक्वेशन। कुछ पैरामीटर्स, डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ चार्ज ऑन ए कैपेसिटर। तो कैसे मैं ड्रा करूं मेरे बच्चा? ये देखिए, मेरे पास बच्चों ये है रेजिस्टर,
ये है मेरे पास बच्चों कैपेसिटर, यहां पर मैंने लगाया एक सेल, यहां पर मैंने लगाई एक की, ये की, इस स्विच को जैसे ही मैं प्रेस करूंगा, ये एंड क्या है पॉजिटिव, ये एंड क्या है नेगेटिव, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। मान लीजिए जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं तो बच्चों इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा V, इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा V, इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा 0। बहुत ध्यान से बात सुनने वाली। इसका चार्ज टाइम t इक्वल टू 0 पे चार्ज ऑन द प्लेट्स कितना होगा 0। इसकी कैपेसिटी C है, अगर चार्ज 0 है तो इसका पोटेंशियल इस पॉइंट का इनिशियल स्टेज पे पोटेंशियल टाइम t पे क्या होगा 0। कोई चार्ज ही नहीं है बच्चों तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी 0। तो इस रेजिस्टर में से जो करंट फ्लो करेगा एट t इक्वल टू 0, अगर मैं बात करूं ये R, यहां पर पोटेंशियल है V, यहां पर पोटेंशियल है 0, तो करंट इन द सर्किट क्या होगा V by R। करंट इन द सर्किट वुड बी व्हाट V by R, राइट। अब जैसे ये पॉजिटिव प्लेट इधर से इलेक्ट्रॉन ड्रैग करेगी, जैसे ये पॉजिटिव प्लेट इधर से ड्रैग करेगी इलेक्ट्रॉन, कुछ टाइम बाद आफ्टर ए सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम t, at time after time t, राइट, इस प्लेट के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा Q चार्ज आ जाएगा, और इस प्लेट के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा -Q। इसका चार्ज ऑन प्लेट से +Q, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका जी, पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी व्हाट Q by C। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा चार्ज डिवाइडेड बाय इट्स कैपेसिटी। अब मेरा बच्चा रेजिस्टर के क्रॉस, अगर मैं अब रेजिस्टर के क्रॉस देखूं तो यहां पर पोटेंशियल कितना था V, यहां पर पोटेंशियल कितना है बच्चों Q by C। अब अगर करंट जाएगा तो एट आफ्टर टाइम t व्हाट विल बी द करंट, इट विल बी V minus Q by C डिवाइडेड बाय व्हाट R। ओहो, क्या ऑब्जर्व किया यार, पहले इंस्टेंट टाइम t 0 पे करंट की वैल्यू क्या है V by R, I की वैल्यू है V by R। अब करंट आफ्टर टाइम t क्या है V minus Q by C over R, V minus Q by C over R। करंट बढ़ा के कम हुआ, करंट तो कम हो गया, बहुत बढ़िया। और चार्ज प्लेट पे बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, ये पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगी, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और धीरे धीरे ये प्लेट पे चार्ज क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। ये स्टेज कब तक चलेगी, जब तक इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस V ना हो जाए जो इनिशियल अप्लाइड था। अगर रेजिस्टर के इस एंड पे पोटेंशियल V है और इस एंड पे भी पोटेंशियल V हो गया तो क्या करंट फ्लो करेगा, कभी नहीं करेगा। अगर कभी नहीं करेगा तो फिर क्या उसके बाद कैपेसिटर चार्ज होगा, कभी नहीं करेगा। इट मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज अटेन हो जाएगी। हमें एक इंस्टेंट ऑफ टाइम t लिया जिस टाइम पे मैंने देखा करंट की वैल्यू क्या है V minus Q by C over R, V minus Q by C over R। इनिशियल करंट क्या है I equals to V by R। तो मेरा बच्चा आपने पॉइंट ऑफ नोटिसेबल क्या है, Q बढ़ रहा है पर करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। चार्ज बढ़ रहा है पर करंट क्या कम हो रहा है। चार्ज बढ़ रहा है पर करंट क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज ध्यान से। चार्ज बढ़ रहा है पर करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हमें जो चार्ज समय के साथ साथ बढ़ रहा है, मुझे उसकी टाइम की वेरिएशन चाहिए। तो मैंने करंट की वैल्यू क्या लिखी, I इक्वल टू V माइनस Q बाय C डिवाइडेड बाय क्या R। तो मेरा बच्चा पार्टी मैं यहां पर ये बात लिख सकता हूं क्या, 0 टाइम पे करंट की वैल्यू ये, t टाइम पे करंट की वैल्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी बात को मैं आगे यूज करने वाला हूं, तो बड़े ध्यान से। यहां पर क्या एक्सप्रेशन बन गया, CV माइनस Q बाय RC,
CV माइनस Q बाय RC। और मेरा बच्चा I की वैल्यू क्या होती है, DQ बाय DT। CV माइनस Q डिवाइडेड बाय क्या, RC। DQ एक तरफ ले लो, CV माइनस Q 1 बाय RC इंटू क्या, DT। हाँ के ना। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको इंटेग्रेट करूं, बहुत ध्यान से, अगर मैं इसको इंटेग्रेट करूं तो ऐसे करूंगा। जब टाइम t 0 था बच्चों, चार्ज की वैल्यू क्या थी, 0 थी। जब टाइम t है तो चार्ज की वैल्यू क्या है, q है। हो बहुत बढ़िया बात। इसकी इंटेग्रेशन क्या होगी, dq बाय CV माइनस q, इट इज log CV माइनस q डिवाइडेड बाय -1। हाँ के ना, इट इज 0 टू q। और इसकी इंटेग्रेशन मेरा बच्चा क्या होगी, dt की t लिमिट्स क्या, 0 टू t। भाई साहब ये क्या है, -1। ये अगर -1 है तो क्या आया, log CV माइनस q लिमिट्स 0 टू q। ये क्या बना बच्चा, -1 बाय RC t माइनस क्या, 0। अब मेरी अपर लिमिट क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी अपर लिमिट है q, बट मेरी लोअर लिमिट क्या है बच्चों, विच इज 0। तो लगाए हम, दिस इज log CV माइनस q माइनस log CV माइनस 0। हाँ के ना। दिस इज व्हाट, माइनस t बाय क्या, RC। दिस इज log a माइनस log b। सब बच्चों को पता है मेरे बच्चा, log a माइनस log b, इट इज व्हाट, log CV माइनस q डिवाइडेड बाय व्हाट, CV। तो ये क्या बना, माइनस t बाय क्या, RC। अब जब हमें log हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, log हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर बच्चे को आता है, कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स यहां पर थोड़ा सा अड़ जाते हैं। तो क्या होगा, CV माइनस q डिवाइडेड बाय CV e रेस टू पावर माइनस t बाय क्या, RC। ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है। log हटाया तो बच्चा ये एक्सपोनेंशियल की पावर बन गया, CV बाय CV माइनस q बाय CV e रेस टू पावर माइनस t बाय RC। दिस इज 1 माइनस q बाय CV e रेस टू पावर माइनस t बाय RC। दिस इज q बाय CV इक्वल टू 1 माइनस e रेस टू पावर माइनस t बाय RC। व्हाट इज q इक्वल टू क्या, CV 1 माइनस e रेस टू पावर माइनस t बाय RC। और ये क्या चीज है बच्चों, जब पोटेंशियल डिफरेंस V आएगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस V आ जाएगा तो मैक्सिमम चार्ज होगा, क्योंकि उसके बाद उसको चार्ज देना बंद हो जाएगी बैटरी। हाँ है ना। उसमें से करंट क्या कोई फ्लो करेगा, नहीं करेगा। क्या बैटरी प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स ड्रैग कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। इसका मतलब ये चार्ज की वैल्यू को मैं क्या नाम दूं, मेरा पर्पस क्या था, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई रेस पर माइनस टी बाय टाउ। अभी भी आपको ये लग रहा होगा सर आपने यहाँ पर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की हुई है, ये टाउ लिखा हुआ है, ये क्या चीज है, कोई बात नहीं, अभी उसको बारे में बता देते हैं। तो चार्ज की वैल्यू का एक्सप्रेशन क्या बना, Q इक्वल्स टू Q नॉट ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस पर माइनस टी बाय RC। दिस इज द पैरामीटर। अब यहां पर मेरा बच्चा मैं अगर बात करूं, प्लीज बड़े ध्यान से सुनिए, समय लगे ये सारे स्टेप्स। फिर से dq by cv minus q 1 by rc dt, दिस इज लीनियर पावर इन द डिनोमिनेटर। इंटीग्रेशन में क्या आएगा, log आएगा, log cv minus q ओवर -1। -1 कैसे आया बच्चों, डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव करना है ऑफ द टर्म cv minus q। जब हम ये डेरिवेटिव करेंगे तो ये -1 log cv minus q 0 टू q -1 by rc t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log a माइनस log b, log a ओवर b। log हटाया तो मुझे एक्सपोनेंशियल लगाना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल लगा के ये एक्सप्रेशन आया q इक्वल्स टू q नॉट ब्रैकेट 1 माइनस e रेज़ पावर माइनस t बाय rc। वाह जी वाह। व्हाट इज rc, r into c is any constant जिसमें r की वैल्यू फिक्स होगी, c की वैल्यू फिक्स होगी। एक सर्किट के लिए r इंटू सी की वैल्यू फिक्स होगी तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट। पर कौन सा कांस्टेंट, क्योंकि इसकी r एंड c के प्रोडक्ट की जो यूनिट्स लगाते हैं, इसकी डायमेंशंस लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि इसके डायमेंशंस और यूनिट्स जो हैं वो टाइम के बराबर हैं। इसलिए इस पर्टिकुलर टर्म का नाम है टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट।
टाइम कांस्टेंट, उसका सिंबल है टाउ, क्योंकि ये कैपेसिटर सर्किट के साथ है इसलिए कई बार डिनोट कर देते हैं टाउ सी, विच इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द आरसी सर्किट, टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। तो मेरा बच्चा ये इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर, Q इक्वल्स टू Q नॉट ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस टी बाय टाउ। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन। हर बच्चे को ये स्टेप्स जो है इंटीग्रेशन के पता होने चाहिए, ये नहीं पता तो फिर कुछ नहीं पता। नाउ व्हाट इज टाउ, टाउ इक्वल टू, यहां पर हम बात करें डेफिनेशन टाउ की बनानी हो, टाउ की डेफिनेशन बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। अगर मेरा बच्चा मैं इसमें Q इक्वल्स टू Q नॉट e रेज़ 1 माइनस e रेज़ पावर माइनस टी बाय टाउ, अगर मैं t की वैल्यू टाउ पुट करता हूं, अगर मैं t की वैल्यू टाउ पुट करता हूं तो ये बनेगा 1 माइनस e रेज़ पावर माइनस 1। सॉल्व करके e की वैल्यू, बड़े सारे बच्चों को ये बना Q नॉट 1 माइनस 1 बाय e, बड़े सारे बच्चों को e की वैल्यू नहीं आती होती 2.718। जब मैं ये यहां पर वैल्यू पुट करता हूं तो इसको सॉल्व करके आता है 0.632। तो यहां से टाउ कैन बी डिफाइंड एज क्या ये डेफिनेशन, द टाइम in which 63.2% चार्जिंग इज ओवर इन आरसी सर्किट। जितने टाइम में कैपेसिटर की चार्जिंग 63.2% हो जाए, उस पर्टिकुलर टाइम को बोला जाता है टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट, टाइम कांस्टेंट ऑफ आरसी सर्किट। याद रखना, इट इज हैविंग यूनिट्स एंड डायमेंशन सेम एज दैट ऑफ क्या, टाइम। इसके यूनिट्स और इसकी डायमेंशंस जो हैं वो टाइम के इक्वल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसके यूनिट्स और इसके डायमेंशंस, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स जो चैप्टर आता है +1 का फर्स्ट चैप्टर, उसमें भी R इंटू सी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट होता है। R इंटू सी हैविंग सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ, याद रखना, M0 L0 T1 दैट इज सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ टाइम। तो पॉइंट पता चला आपको। अगर मैं कहूं कि यार चार्ज डेवलप होने में अगर बात करें कि चार्ज डेवलप हुआ तो चार्जिंग की कैसे इक्वेशन बनी, तो कैसे, चार्ज इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, चार्ज इंक्रीजेस क्या, एक्सपोनेंशियली फ्रॉम 0 टू Q नॉट, फ्रॉम 0 टू Q नॉट। जब टाइम t 0 है चार्ज की वैल्यू क्या है, 0, पर जब टाइम इंफिनिटी है चार्ज की वैल्यू है Q नॉट। आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, t इक्वल टू 0 Q इक्वल टू Q नॉट, बहुत बढ़िया बात। कैसे आई ये बात, Q इक्वल टू क्या है, Q नॉट 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस टी बाय टाउ। यार Q की वैल्यू Q नॉट कब होगी, फॉर Q इक्वल टू Q नॉट, फॉर Q इक्वल टू Q नॉट e रेज़ पावर माइनस टी बाय टाउ मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये Q की वैल्यू Q नॉट आ जाएगी। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता कि ये वैल्यू 0 होने के लिए बेसिक कंडीशन t की वैल्यू क्या है, इंफिनिटी। क्यों, बिकॉज e रेज़ पावर माइनस इंफिनिटी इज व्हाट, ओहो हाथ खड़े करिए जिनको नहीं पता था, e रेज़ पावर माइनस इंफिनिटी इज व्हाट, 0, e रेज़ पावर माइनस इंफिनिटी इक्वल टू क्या, 0। तो अब Q इक्वल टू Q नॉट तब होगा, Q इक्वल टू Q नॉट तब होगा बच्चा जब टाइम क्या होगा, इनफाइनाइट। कहने का मतलब क्या भाई, ये चार्ज मैक्सिमम वैल्यू Q नॉट अटेन कब कर पाता है, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम ये चार्ज मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर पाता है, अदरवाइज नहीं। तो कहने का मतलब प्रैक्टिकली यार ये कभी भी पूरा चार्ज नहीं हो सकता। जब हम कोई क्वेश्चन भी करते हैं, कभी भी क्वेश्चन करते हैं तो कहता है कितने टाइम बाद ये 90% चार्ज होगा, कितने टाइम बाद ये 99% चार्ज होगा, 100% चार्ज कब होगा, इनफाइनाइट टाइम बाद। कितने टाइम बाद, इनफाइनाइट टाइम बाद। अगर आपको ये Q की वैल्यू करनी है तो ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होल्ड करता है। तो ग्राफ को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ। क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ। ये ग्राफ पहले 0 से शुरू हुआ, पहले स्पीडीली बढ़ा, फिर धीरे 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 पहले स्पीडीली बढ़ा, फिर धीरे 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 रिड्यूस होता है। पॉइंट पता चला, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ। क्लियर हुई बात। आपको इक्वेशन की जजमेंट होगी, ग्राफ की जजमेंट होगी,
ये टाइम कांस्टेंट के बारे में पता चल गया, ये इक्वेशन की मैंने डेरिवेशन करवा दी, ये सारा लॉ कैसे आया ये चीज पता चल गई आपको बच्चों। अगर कोई पूछे अब टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन वो भी दे पाएंगे आप। आपसे कोई पूछे हमने अभी तक क्या देखा कि यार कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस चार्ज की वैल्यू बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, पर जो करंट है सर्किट का वो क्या होता है, वो कम होता है। वो क्या होता है, कम होता है। कहां से पता चला भाई, कहां से पता चला, कहां से पता चला, इस इक्वेशन से पता चला। कौन सी इक्वेशन से, टाइम t इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू कितनी है, टाइम t इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू कितनी है जी, I इक्वल टू v बाय आर। आफ्टर सर्टेन टाइम करंट की वैल्यू कितनी है जी, I इक्वल टू v माइनस क्यू, v माइनस क्यू बाय सी ओवर आर। यानी कि v में से कुछ फैक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो करंट आएगा। पहले v बाय आर है, इट मींस पहला करंट ज्यादा है, दूसरा करंट क्या है, कम। ठीक है, अगर मुझे आए कि ये चार्जिंग करंट के बारे में बात करें तो याद रखना करंट इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, क्यू की वैल्यू मैं ये लगाऊं तो मुझे आई का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, डी बाई डी टी ऑफ क्यू नॉट माइनस डी बाई डी टी ऑफ क्यू नॉट ई रेस पर माइनस टी बाई टाउ। ये वाला फैक्टर क्या हुआ, जीरो, माइनस क्यू नॉट डी बाई डी टी ऑफ ई रेस पर माइनस टी बाई टाउ। तो यहां से मेरा बच्चा करंट क्या आया, ई रेस पर माइनस टी बाई टाउ इंटू माइनस वन बाई टाउ। तो भाई साहब ये बना Q नॉट बाय टाउ ई रेस पर माइनस टी बाय टाउ। व्हाट इज टाउ, टाउ इज व्हाट, R इंटू सी, इट इज ई रेस पर माइनस टी बाय टाउ। Q नॉट बाय सी, इट इज V नॉट बाय R, ई रेस पर माइनस टी बाय टाउ। देन दिस V नॉट बाय R इज व्हाट, I नॉट, इट इज I नॉट ई रेस पर माइनस टी बाय टाउ। अगर मुझे कोई करंट की इक्वेशन पूछता है, अगर मुझे कोई करंट की इक्वेशन पूछता है तो ये करंट की इक्वेशन क्या है, आई नॉट ई रेस पर माइनस टी बाय टाउ। यार चार्ज की इक्वेशन क्या आई थी मेरी, चार्ज की इक्वेशन क्या थी, क्यू नॉट ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस पर माइनस टी बाय टाउ। चार्ज बढ़ रहा है बच्चे, चार्ज बढ़ रहा है पर करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। चार्ज बढ़ रहा है पर करंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर मुझे इस सिचुएशन में, अगर मुझे इस सिचुएशन में करंट का ग्राफ प्लॉट करना पड़े विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करंट का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कैसे मैं ग्राफ ड्रा करूंगा, बड़े ध्यान से देखिए। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिके। ये करंट कैसे आया बच्चा, आई नॉट ई रेस पर माइनस टी बाय टाउ। वही बात, फॉर आई टू बी जीरो, for I to be 0, e raised per minus t by tau should be 0, which implies t must be equal to क्या, infinity। यानी कि करंट जीरो कब होगा, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। ये हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिके, एक्सपोनेंशियल। इसीलिए मैंने कहा ये चार्जिंग करंट फ्लोज क्या लिखा जी, वंस चार्जिंग इज ओवर then current becomes क्या, जीरो। और उस स्टेट को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट कब अटेन होती है, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। यानी कि करंट भी जीरो कब होगा, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। तो मैंने करंट की इक्वेशन बनाई जो I इक्वल टू आई नॉट ई रेस पर माइनस टी बाय टाउ। अब मेरा बच्चा, अगर मैं बात करूं पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर, तो Q बाय सी, Q की वैल्यू बच्चों क्या है, Q नॉट 1 माइनस ई रेस पर माइनस टी बाय टाउ डिवाइडेड बाय सी। Q नॉट बाय सी क्या आ गया, तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस ई रेस पर माइनस टी बाय टाउ। दिस थिंग पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर का एक्सप्रेशन क्या आया, ये। अगर मुझे पोटेंशियल का ग्राफ बनाना हो, पोटेंशियल का ग्राफ बनाना हो तो वो भी ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाइज आएगा। एक्सपोनेंशियल क्या, ग्रोथ। करंट का क्या है, एक्सपोनेंशियल डिके। पोटेंशियल का क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। चार्ज का क्या आया था, एक्सपोनेंशियल, चार्ज का देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दिस पार्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारी की सारी कब आते हैं, व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज्ड थ्रू ए रेजिस्टर।
व्हेन द कैपेसिटर इज चार्ज थ्रू ए रेजिस्टर। जैसे ये देखिए मेरा बच्चा पहला क्वेश्चन, फाइंड द टाइम इन विच द कैपेसिटर इज 10% चार्ज ऑन प्रेसिंग द की। जैसे ही आपने इस की को प्रेस किया तो कैपेसिटर कितने टाइम में 10% चार्ज होगा, यानी कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 10% ऑफ क्या, मैक्सिमम वैल्यू, 10% ऑफ क्या, मैक्सिमम वैल्यू। ये टाइम निकालना है। आइए इसका एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं बच्चा। Q की वैल्यू कितनी है, Q नॉट ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस टी बाय आर सी। Q की वैल्यू है 10% ऑफ Q नॉट इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस टी बाय आर सी। राजा Q नॉट कट गया, ये बना 1/10 इक्वल टू 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस टी बाय आर सी। यहां से ई रेज़ पावर माइनस टी बाय आर सी बना 1 माइनस 1/10 यानी कि कितना, 9/10। अब मैं रिवर्स करूंगा, मैं माइनस टी बाय आर सी इक्वल टू लॉग ऑफ 9 डिवाइडेड बाय क्या, 10। ओहो, मैंने लॉग जब हटाना होता है, लॉग जब हटाना होता है बच्चा, लॉग जब हटाना होता है तो बड़े ध्यान से सुनिए, एक्सपोनेंशियल लगता है, पर जब एक्सपोनेंशियल हटाना होता है तो फिर क्या लगता है, लॉग लगता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे बच्चों सॉल्व किया जा सकता है, माइनस टी, या मैं ऐसे करूं टी बाय आर सी इक्वल टू क्या, माइनस लॉग ऑफ 9 माइनस लॉग ऑफ क्या, 10। ठीक है जी, टी की वैल्यू क्या, माइनस आर सी, दिस log 9 मतलब 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये बनेगा 2 नेचुरल log 3 माइनस नेचुरल log 10। तो माय डियर स्टूडेंट्स, log 3 की वैल्यू 0.471, log 10 की वैल्यू 1। सॉल्व करेंगे तो t का आंसर जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। इट मींस कितने टाइम बाद चार्ज जो सर्किट का, क्वेश्चन में क्या है, चार्ज जो सर्किट का वो कितने परसेंट हो जाए, 90%। कितने टाइम बाद चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिकम्स 10% ऑफ 10% चार्ज कह लो। अभी इसी क्वेश्चन को मैं कहूं इट इज 90% चार्ज, इट इज क्या, 90% चार्ज। बच्चों Q की वैल्यू कितनी, 90/100 ऑफ क्या, Q नॉट। Q की वैल्यू 90/100 ऑफ क्या, Q नॉट। यहां पर मेरा बच्चा मैं क्या लगाऊंगा, Q नॉट ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस टी बाय आर सी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, 90/100 ऑफ क्या, Q नॉट। फिर से मैं कहूं, हम जब एस.सी. वर्मा सर की बुक करते हैं तो वहां पर 99% चार्ज के क्वेश्चन तक आ जाते हैं, बट 100% चार्ज नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता, 100% चार्ज कब हो पाएगा, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। Q नॉट कट गया, ये क्या बना बच्चा, ई रेज़ पावर माइनस टी बाय आर सी इक्वल टू 1 माइनस 90/100। तो ये क्या बना बच्चों, 1 बाय क्या, 10, 1/10। तब माइनस टी बाय आर सी क्या बनेगा, log 1/10, log 1/10। तो t की वैल्यू क्या आएगी, माइनस आर सी log 1 माइनस log 10, दिस थिंग। तो log 1 0, log 10 की वैल्यू 1, यहां से टाइम का एक्सप्रेशन आ जाएगा। एक पर्टिकुलर सर्किट में ये R और C की वैल्यू गिवन होगी। यहां पर बस क्वेश्चन नोटिसेबल 90% चार्ज, यहां पर क्वेश्चन 10% ऑफ चार्ज। कितने टाइम बाद 10% चार्जिंग हो जाएगी, कितने टाइम बाद 90% चार्जिंग हो जाएगी, हाँ के ना। अब ये क्वेश्चन पढ़िए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द टाइम इन विच एनर्जी इन द कैपेसिटर ग्रोज टू हाफ ऑफ, यार एनर्जी का एक्सप्रेशन, एनर्जी इज हाफ ऑफ क्या, मैक्सिमम एनर्जी। आपको पता बच्चों एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर क्या होती है, Q² by 2C। इट इज हाफ ऑफ Q नॉट स्क्वायर बाय क्या, 2C कट गया, तो Q की वैल्यू क्या आई, Q नॉट बाय √2। वाओ, Q इक्वल टू क्या, Q नॉट बाय √2। Q इक्वल टू Q नॉट बाय, जब एनर्जी हाफ ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी आती है। आप समझ पा रहे हो, बड़े बच्चे कमेंट्स में कर रहे हैं जी सर समय लग गया, बहुत बढ़िया बात। Q इक्वल टू Q नॉट बाय √2, Q इक्वल टू Q नॉट बाय √2। यहां पर मेरा बच्चा मैं जब करूंगा Q इक्वल टू, Q की इक्वेशन क्या है, Q नॉट 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस टी बाय
RC, ठीक है जी। Q की वैल्यू कितनी है, Q0/√2 है। तो यहां से सॉल्व करके फिर से आपके पास क्या मेरा बच्चा, ये सॉल्व हो गया तो आपके पास T की वैल्यू इजीली आ सकती है। इसी तरह से बच्चों प्रीवियस जेई मेंस का क्वेश्चन था, फाइंड द टाइम इन विच एनर्जी इन द कैपेसिटर ग्रोज टू 3/4 ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, 3/4 ऑफ। बहुत बढ़िया, ध्यान देना। यहां पर भी मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये मैं नेचुरल लॉग ले रहा हूं आपको, या एक्सपोनेंशियल लॉग दे रहा हूं। जब ये नेचुरल लॉग है तो टिप ऑफ द स्टोरी ये पता होना चाहिए आपको, log x equals to 2.302x6 log to the base 10x. Natural log x equals to 2.3026 log to the base 10x. Log to the base 10x. This is the part. Okay? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है। बड़े सारे बच्चों को ये लॉग की वैल्यू सॉल्व करनी नहीं आती होती। आपको दो बातें हैं, चाहे आप लॉग नेचुरल याद रख लो जिसको log टू द बेस ई कहते हैं, चाहे आप log टू द बेस 10 याद रख लो। कंटेंट क्या है, फिर से टिप दे दूं आपको, एक टिप दे दूं, क्या, log x equals to 2.3026 log टू द बेस 10x। यहां से आपका टाइम का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन आप जज करिए, क्या दिया मेरा बच्चा, एनर्जी इज 3/4, एनर्जी इज 3/4 ऑफ व्हाट, मैक्सिमम एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला Q²/2C इक्वल टू 3/4 ऑफ Q0² बाय क्या, 2C डिडक्ट हो गया तो Q की वैल्यू क्या आई, √3/2 ऑफ Q0, √3/2 ऑफ Q0। इंपॉर्टेंट बात, इसको बच्चे सॉल्व करने के लिए थोड़ी एफर्ट्स करनी पड़ेगी, थोड़े लॉग्स की वैल्यूज लर्न करने पड़ेगी, तब जाके आपका आंसर आएगा। अपने आप रेडीमेड आंसर नहीं बन पाएगा। कैसे करेंगे, Q इक्वल टू Q0 ब्रैकेट 1 माइनस e रेज़ पर माइनस t/RC। अब आपके पास Q की वैल्यू कितनी है, √3/2 है, √3/2 ऑफ Q0, इट इज Q0 1 माइनस e रेज़ पर माइनस t बाय क्या, RC। Q0 डिडक्ट हो गया, √3/2 ब्रैकेट 1 माइनस e रेज़ पर माइनस t बाय RC। तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चे, इजीली सॉल्व होएगा। फिर से बहुत बढ़िया बात, यहां से आपको क्या निकालना है, टाइम की वैल्यू निकालनी, वो आपका एक रेलेवेंट आंसर होगा। अब फिर से ये क्वेश्चन, ड्रा द ग्राफ फॉर पोटेंशियल ड्रॉप इन ए रेजिस्टर एंड कैपेसिटर वर्सेस टाइम व्हेन द की इज प्रेस्ड। जैसे ही आपने की को प्रेस किया तो वो कहता है पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर निकालो, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर निकालो एंड पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर निकालो और उसका ग्राफ बनाओ। कोई बड़ी बात नहीं है भाई। पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर का एक्सप्रेशन I इंटू आर, आई की एक्सप्रेशन किसी इंस्टेंट पे e रेज़ पर माइनस t बाय क्या, RC इंटू आर। तो I0 इंटू आर e रेज़ पर माइनस t बाय क्या, RC। तो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर क्या आ गया, V0 e रेज़ पर माइनस t बाय RC। ये एक्सप्रेशन बन गया किसका, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर का। कोई पूछे पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर तो आप Q/C, Q0 1 माइनस e रेज़ पर माइनस t बाय टाउ, इट इज C। तो Q0 क्या हो गया, V0 1 माइनस e रेज़ पर माइनस t बाय टाउ। दिस इज पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। इट मींस पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर आपका आया V0 e रेज़ पर माइनस t बाय टाउ और पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर आपका आया क्या, V0 1 माइनस e रेज़ पर माइनस t बाय टाउ। तो बच्चा पार्टी इनके ग्राफ कैसे हो जाएंगे, फिर इसका जो ग्राफ होगा वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आएगा। इधर क्या मैं प्लॉट करूंगा, पोटेंशियल, इधर मैं क्या प्लॉट करूंगा, टाइम, इधर मैं क्या प्लॉट करूंगा, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, इधर मैंने क्या, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर। और इसका ग्राफ जो आएगा वो कैसे आएगा, एक्सपोनेंशियल फॉल पे आएगा। ना ये मैक्सिमम को टच कर सकता है,
ये ना ये जीरो को टच कर सकता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए मेरे ख्याल से। क्वेश्चन की ग्रिप पकड़िए। ग्रिप क्या है? पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर एंड पोटेंशियल अक्रॉस क्या? कैपेसिटर। पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर एज वेल एज पोटेंशियल अक्रॉस क्या? कैपेसिटर फाइंड आउट करना है आपने। हाँ के ना? पॉइंट पता चला क्वेश्चन? तो ऐसे हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स बना सकते हैं कि जैसे हमने की प्रेस की तो फिर चार्ज की वैल्यू, की प्रेस करने पे करंट की वैल्यू, की प्रेस करने पे पोटेंशियल की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू, कितने टाइम बाद इतनी एनर्जी, कितने टाइम बाद इतना चार्ज, इजीली निकाल सकते हैं हम। ठीक है, चार्ज बढ़ता है बट करंट कम होता है। चार्ज बढ़ता है पर करंट क्या? कम होता है। चार्ज बढ़ेगा पर करंट क्या? कम होगा। दिस इज द पार्ट। आगे बच्चा आ जाता है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अगर मैं एक चार्ज कैपेसिटर को डायरेक्ट एज सच स्विच से ज्वाइन कर दूं, जितना एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था उतना उसी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव और नेगेटिव एकदम से नलीफाई हो जाएंगे तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि चार्ज इंस्टेंटली ज्वाइन करने पे, बिना किसी वायर के ज्वाइन किया, इंस्टेंटली दोनों प्लेट्स को इकट्ठे जोड़ दिया, स्पार्क होगा और नेट चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। बट अगर मैं किसी कैपेसिटर को ये पढ़िए पहले, द पॉजिटिव प्लेट हैज ए चार्ज Q0 एंड नेगेटिव प्लेट चार्ज माइनस Q0, दैट द पॉजिटिव प्लेट हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हिच हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण जब स्विच क्लोज किया जाता है तो नेट चार्ज ऑन बोथ प्लेट बिकम्स जीरो। Net charge on both plates becomes zero and we can say that discharging occurs instantly. But अगर मैं इसी कैपेसिटर को डिस्चार्ज करूं थ्रू ए रेजिस्टर तो मेरा बच्चा उसका चार्ज का एक्सप्रेशन क्या होता है? Q0 e raised to power minus t by tau। Q0 e raised to power minus t by tau। हमने डिस्चार्जिंग की इक्वेशन डिराइव करनी है। हम डिस्चार्जिंग की इक्वेशन डिराइव करेंगे, यानी कि Q इक्वल टू Q0 e रेज़ पावर माइनस t बाय टाउ कैसे आता है? ओके, अब मेरा पर्पस है डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशन Q इक्वल टू Q0 e रेज़ पावर माइनस t बाय टाउ। आइए देखते हैं, फिर इसका भी मैं आपको आइडिया दूं कि जब मैंने कहा मेरा बच्चा एक ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर रेजिस्टर के साथ अटैच है, दिस इज ए रेजिस्टर, दिस इज ए कैपेसिटर, और यहां पर मैंने सिर्फ क्या लगाया है? स्विच लगाया भाई, स्विच लगाया। ठीक है जी। अब जब मेरा बच्चा मैंने इस पे स्विच लगाया, दिस इज आर, दिस इज, अब टेक्निकल बात क्या है बच्चा? टेक्निकल बात ये है कि जब मैंने इसको अब डिस्चार्ज कराना है तो t इक्वल टू जीरो टाइम पे इसके चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? Q0 होगी। कितनी होगी? Q0 होगी। पर जैसे ही कुछ टाइम स्पेंड होगा, कुछ टाइम बाद इसका चार्ज कम होगा, इसका चार्ज भी कम होगा, इसका चार्ज कम होगा, उसका चार्ज भी कम होगा। तो फिर धीरे धीरे क्या? करंट भी फॉल करता जाएगा और सारा का सारा कैपेसिटर क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। मुझे इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन निकालना है। कैसे निकालूंगा मैं? बड़े ध्यान से सुनिए। इनिशियली मेरा बच्चा टाइम t जीरो पे Q की वैल्यू क्या है? Q0, यानी कि मैक्सिमम चार्ज है भाई, मैक्सिमम चार्ज। क्या है जी? मैक्सिमम चार्ज। ठीक है जी। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स क्या होगा भाई? Q0 बाय C। कितनी वैल्यू होगी? Q0 बाय C। यहां पर ये कैपेसिटर पे चार्ज कितना था? Q0 पॉजिटिव, और इस पे चार्ज था Q0,
और मैं अगर कहूं इस प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा Q0/c और इस प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा 0। यहां पर प्लेट से करंट आएगा और करंट की वैल्यू, करंट की मेरा बच्चा वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी Q0/c माइनस 0 डिवाइडेड बाय क्या R, Q0/c minus 0 divided by R. This is what at time t equal to 0. 0 टाइम पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज है Q0 है। कुछ टाइम बाद जैसे ही मैं बात करूं पर ये 0 टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्लेट्स के क्रॉस Q0/c, इसका पोटेंशियल Q0/c और इस एंड का कितना 0, ये एंड 0 0, इधर से Q0/c और ये एंड 0। करंट फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, करंट फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से क्या लो पोटेंशियल, तो करंट की वैल्यू क्या होगी Q0/c माइनस 0 डिवाइडेड बाय R। अब इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ध्यान रखना मेरा बच्चा, चार्ज कम हो रहा है करंट भी कम होगा, चार्ज कम हो रहा है करंट भी कम होगा। इंपॉर्टेंट बात, ये Q0 ये वाली जो मैं वैल्यू बोलूं, ये वाली जो मैं वैल्यू बोलूं, ये मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम करंट आपका कितना आ गया I0 कितना आ गया जी Q0 क्या RC। मैक्सिमम करंट कितना आ गया Q0 डिवाइडेड बाय क्या RC। ठीक है, अब मेरा बच्चा आफ्टर टाइम t, आफ्टर सर्टन टाइम t, ठीक, किसी इंस्टेंट पे अब कैपेसिटर पे चार्ज हो जाएगा +Q और ये क्या होगा -Q, हाँ के ना। अब यहां पर भाई रेजिस्टर लगा हुआ है, जैसे ही हम स्विच प्रेस करेंगे ये रेजिस्टर है, अब इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा Q/c, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा 0। अब अगर ये Q/c है तो ये भी क्या होगा Q/c, अगर ये Q/c है तो ये भी Q/c, ये 0 है तो ये भी क्या 0। अब रेजिस्टर में से जो करंट फ्लो होगा वो करंट क्या होगा, इस इंस्टेंट पे करंट क्या होगा Q/c माइनस 0 डिवाइडेड बाय R, यानी कि I की वैल्यू क्या होगी Q/RC, I की वैल्यू क्या होगी Q/RC। पहले बच्चा I की वैल्यू क्या थी चेक करो, Q0/RC। Q0 मैक्सिमम चार्ज था, Q चार्ज आफ्टर इंस्टेंट ऑफ टाइम है। अगर मैक्सिमम चार्ज है Q0, थोड़ा टाइम बाद चार्ज कम 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 कम, वो कम चार्ज है Q, तो करंट कम हुआ के बढ़ा, करंट भी कम हुआ। पहले करंट कितना है Q0 से रिलेटेड, अब करंट किसके साथ रिलेटेड Q के साथ रिलेटेड, क्योंकि चार्ज की डिक्रीमेंट हो रही है बच्चा, चार्ज की क्या हो रही है डिक्रीमेंट, इसलिए मैं I को क्या लिखूंगा -dQ/dt equal to Q/RC। Why this negative sign? Why this negative? Because charge is decreasing. The rate of flow of charge, चार्ज का रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए मैंने लगाया क्या -dQ/dt। तो ये क्या बना बच्चा dQ/Q इक्वल टू माइनस, यहां पर मैं माइनस उड़ाऊं तो ये क्या बना -dt डिवाइडेड बाय क्या RC। dQ/Q इंटेग्रेशन करेंगे फिर से, ओ हो इंटेग्रेशन में बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फिर से क्या ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, जब टाइम t 0 था तो चार्ज की वैल्यू क्या थी Q0, चेक करें, जब टाइम t 0 है, जब टाइम t 0 है चार्ज की वैल्यू क्या है Q0, और कुछ टाइम बाद चार्ज की वैल्यू क्या है Q। dQ/Q इज व्हाट, which is log Q। लिमिट्स क्या लगेंगी बच्चों Q0 to Q, दिस इज व्हाट -1/RC dt की इंटेग्रेशन, लिमिट्स क्या लगी 0 to t। सॉल्व किया मेरा बच्चा तो क्या बना log Q माइनस log of Q0 -1/RC into t - 0। log Q/Q0, log Q/Q0
इक्वल्स टू क्या बनेगा माइनस टी बाय आर सी। तो यहां से Q बाय क्यू नॉट क्या बनेगा ई रेस पर माइनस टी बाय क्या आर सी। तो इक्वेशन मेरी डेराइव होगी यही वैल्यू Q इक्वल टू क्यू नॉट ई रेस पर माइनस टी बाय टाउ। तो मेरा इक्वेशन का फॉर्मूला बनेगा Q नॉट ई रेस्ट पर माइनस टी बाय टाउ। इसको क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिके। एक्सपोनेंशियल डिके वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्सपोनेंशियल फॉल, चार्ज फॉल हो रहा है एक्सपोनेंशियली। अगर मैं यहां पर देखूं कि चार्ज की वैल्यू जीरो कब होगी आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। आफ्टर इनफाइनाइट टाइम अगर t की वैल्यू टाउ, अगर t की वैल्यू टाउ पुट की जाए, t की वैल्यू टाउ पुट की जाए, t की वैल्यू टाउ पुट की जाए तो q की वैल्यू कितनी q नॉट e रेस पर माइनस वन। This one, it means it is defined as the time when charge reduces to of its maximum value. This is important definition. Charge reduce हुआ कितने 36.8% of its क्या maximum value Q naught. When the charge will be, this is discharging current. डिस्चार्जिंग करंट की बात करी जाए तो I इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी है। तो हम यहां से सॉल्व करेंगे तो करंट की एक्सप्रेशन भी ऐसे ही बनता है वैल्यू आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। करंट की डिफरेंशिएशन कर दो माइनस डी क्यू बाई डी टी, इट इज माइनस क्यू नॉट डी बाई डी टी ऑफ क्या ई रेस पर माइनस टी बाई टाउ माइनस क्यू नॉट ई रेस पर माइनस टी बाई टाउ इंटू माइनस वन बाई टाउ। तो यहां से आपका बच्चा करंट का एक्सप्रेशन क्या बना Q नॉट बाय R इंटू सी ई रेस पर माइनस टी बाय टाउ। दिस इज व्हाट I नॉट। Q नॉट बाय C हो जाएगा V नॉट, V नॉट बाय R क्या हो जाएगा I नॉट। तो ये क्या बनेगा माइनस टी बाय टाउ। तो I की वैल्यू कितनी आई जी, I की वैल्यू आई I नॉट ई रेस पर माइनस टी बाय टाउ एक्सपोनेंशियल फॉल। तो यहां से आपको क्या जजमेंट हुई, क्या जजमेंट हुई ड्यूरिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंपाइल कर ले। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग चार्ज की इक्वेशन Q नॉट ई रेस पर माइनस टी बाय टाउ, करंट की इक्वेशन I नॉट ई रेस पर माइनस टी बाय टाउ, पोटेंशियल की इक्वेशन V नॉट ई रेस पर माइनस टी बाय टाउ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे। कब आए, कब आए ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टर। पहला एक्सप्रेशन किसका माय डियर स्टूडेंट्स, पहला एक्सप्रेशन किसका बच्चों चार्ज का, दूसरा एक्सप्रेशन किसका बच्चों करंट का, तीसरा एक्सप्रेशन किसका बच्चों पोटेंशियल का। तीनों के ग्राफ पता चल जाएंगे एक्सपोनेंशियल डिके, एक्सपोनेंशियल डिके, एक्सपोनेंशियल डिके। अब टेक्निकल बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। ए कैपेसिटर ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस इन ए सर्किट when it is uncharged, offers zero resistance in a circuit when it is uncharged, ठीक है जी। और it provides infinite resistance in a circuit when it is fully charged. fully charged पे ये infinite resistance बताता है, यानी कि steady state में इस आर्म में कोई करंट नहीं जाएगा। जब कैपेसिटर स्टेडी स्टेट हो तो उस आर्म में कोई करंट नहीं जाएगा। जज कीजिए जरा, मेरे पास मेरा बच्चा है कि ये डायग्राम है, बड़ा ही छोटा बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे पास एक डायग्राम है, जिस डायग्राम में जैसे ही मैंने स्विच को प्रेस किया तो यहां से करंट चला चला चला, तो ये करंट इधर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो कैसे, अगर टाइम t जीरो हो तो बच्चा स्विच प्रेस करने पे इधर करंट, अगर पूरा करंट चला I तो इधर करंट जाएगा I1, इधर जाएगा करंट I2, दोनों आर्म्स में करंट जाएगा। कब, जब टाइम t जीरो है, जब टाइम t जीरो है। लेकिन जब ये इनफाइनाइट टाइम है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, तो जो मेरा बच्चा करंट चला वो चला वो चला, इस आर्म में कोई करंट नहीं जाएगा और इस आर्म में करंट जाएगा। इट मींस ड्यूरिंग टाइम t इक्वल टू जीरो, जब किसी क्वेश्चन में लिखा होता है जस्ट की इज प्रेस्ड,
जस्ट t इक्वल टू 0 यानी कि स्टार्टिंग, तो कैपेसिटर वाली आर्म में से करंट जाएगा, यानी कि कैपेसिटर नहीं रहता, वायर बन जाता है। लेकिन आफ्टर स्टेडी स्टेट, लॉन्ग टाइम आफ्टर प्रेसिंग द की, कैपेसिटर वाली आर्म में से कुछ फ्लो नहीं करता, कैपेसिटर नहीं रहता, कैपेसिटर क्या बन जाता है, एज ए ओपन स्विच बन जाता है। मान लीजिए मेरे पास ये एक न्यूमेरिकल आता है, बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। अब बच्चे इस कैपेसिटर, इस डायग्राम में कुछ मेंशन नहीं है कि ये चीज कैसे डील है, क्या चीज है, ये टाइम क्या है, कुछ नहीं मेंशन। तो बच्चे हम इसको स्टेडी स्टेट लेते हैं। क्या लेते हैं? स्टेडी स्टेट। इधर से करंट चलेगा, इधर से करंट चलेगा, इधर से करंट चलेगा, इधर से करंट चलेगा, इधर पे करंट आएगा, इधर करंट आएगा, इस आर्म में करंट की वैल्यू क्या होगी? 0। यानी कि करंट ऑफ द सर्किट क्या होगा? E डिवाइडेड बाय R2 प्लस स्मॉल r। I की वैल्यू E डिवाइडेड बाय R2 प्लस स्मॉल r। अब पोटेंशियल अक्रॉस R2, वो क्या होगा? V इक्वल टू I इंटू R2। I की वैल्यू क्या है? E बाय R2 प्लस R इंटू क्या? R2। ये आया पोटेंशियल अक्रॉस मिडल आर्म। यार ये मिडल आर्म और लोअर आर्म आपस में क्या है? पैरेलल में है। जो मिडल आर्म के अक्रॉस पोटेंशियल वही लोअर आर्म के अक्रॉस पोटेंशियल। तो फिर पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर वो भी कितना होगा? E इंटू R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? चार्ज ऑन ईदर प्लेट, Q इक्वल टू क्या? C इंटू V। ये V की वैल्यू लगा दीजिए, CeR2 डिवाइडेड बाय व्हाट? R2 प्लस R। तो क्या ऑप्शन बनती है? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो कंक्लूजन क्या निकला? ये डायग्राम में कुछ नहीं मेंशन। तो कैपेसिटर कैसे डील कर रहे हैं? स्टेडी स्टेट में। कैसे डील करना है? स्टेडी स्टेट में। मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा प्रीवियस जेई मेंस का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं डील करूं, ये डाटा दिया हुआ है, आपको कैपेसिटर की वैल्यू दी है 1 माइक्रोफैरड, ये सेल की वैल्यू दी है 2 वोल्ट, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 0.5 ओम, R1 की वैल्यू दी है 4 ओम, R2 की वैल्यू दी है आपको 2 कितनी वैल्यू दी है? 1 ओम। अब मेरा बच्चा जब यहां से करंट चलेगा, क्या इधर जाएगा करंट? नहीं जी। क्यों नहीं जाएगा? स्टेडी स्टेट में करंट कैपेसिटर वाली आर्म में से नहीं फ्लो करता। स्टेडी स्टेट में करंट कैपेसिटर वाली आर्म में से नहीं फ्लो करता, सारा करंट इधर चला जाएगा। अब ये करंट की वैल्यू कितनी होगी मेरा बच्चा? 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5 यानी कि 20/15 कितना आ गया जी? 4/3 एम्पियर। अब मुझे निकालना हो पोटेंशियल अक्रॉस R2। पोटेंशियल अक्रॉस R2 क्या होगा? I इंटू R2 की वैल्यू ये आया 4/3 वोल्ट। यही पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस होगा, तो चार्ज क्या होगा? C इंटू V। C कितना है? 1 माइक्रोफैरड। वोल्टेज कितनी है? 4/3 वोल्ट। तो चार्ज का एक्सप्रेशन कितना होगा? 4/3 माइक्रोकूलम, यानी कि कितना? 1.33 माइक्रोकूलम। 1.33 माइक्रोकूलम इज द राइट आंसर। तो फिर यहां से कंक्लूडिंग पॉइंट्स क्या निकले? आइए कंक्लूड करते हैं। पहला, चार्जिंग के दौरान दिस थिंग, ये पोटेंशियल की इक्वेशंस हैं, और करंट की इक्वेशन क्या? डिस्चार्जिंग के दौरान। अच्छा जी, चार्जिंग के दौरान एक और बात, चार्ज बढ़ता है और करंट जो है वो कम होता है। चार्ज बढ़ता है और करंट क्या होता है? कम होता है। अच्छा जी, डिस्चार्जिंग के दौरान क्या चार्ज कम होता है, करंट भी क्या कम होता है। अगर मैं चार्ज की एक्सप्रेशन लगाऊं Q0 e रेज़ पावर माइनस t बाय टाउ, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लगाऊं थ्रू कैपेसिटर दिस थिंग, और करंट का एक्सप्रेशन लगाऊं I इक्वल टू I0 e रेज़ पावर क्या
माइनस टी बाय टाउ। ये किसके एक्सप्रेशन है? चार्जिंग के हैं। ये किसके एक्सप्रेशन है? डिसचार्जिंग के हैं। और कंक्लूडिंग बात क्या? टाइम टी इक्वल टू 0 पे इन कैपेसिटर आर्म एंटायर, मतलब ऐसे कर ले, इन कैपेसिटर आर्म करंट विल फ्लो, ठीक है जी। और टाइम इक्वल टू इंफिनिटी पे, इंफिनिटी मतलब क्या? स्टेडी स्टेट। कौन सी स्टेट? स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में इन कैपेसिटर आर्म नो करंट विल फ्लो, नो करंट विल फ्लो। ये बड़ी जरूरी बात, यानी कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर नहीं रहता, कैसे बिहेव करता है? एज ए ओपन स्विच। तो कैपेसिटर के साथ जुड़ी 3 स्टेजेस होगी, एक टाइम टी इक्वल टू 0, एक टाइम टी इक्वल टू इंफिनिटी, और एक कोई इंस्टेंट टाइम। ठीक है, आज मैं यहां पर ही अपना लेक्चर ये रोकता हूं। हम इन 3 पर्टिकुलर स्टेजेस, 0 टाइम, इनफाइनाइट टाइम और एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इस पे एक बहुत ही अच्छा मैं आपको लेक्चर डिलीवर करूंगा, जिसमें मैं कुछ आपको टिपिकल पुराने जेईई एडवांस के क्वेश्चंस करवाऊंगा और कुछ शॉर्टकट्स डिलीवर करूंगा, सो दैट कि आप इन क्वेश्चंस को विद इन ए टाइम स्पैन ऑफ 1 मिनट सॉल्व कर पाओ। तो पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।